हेलो, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस में जो है इंदिरा गांधी की वजह से विभाजन कैसे आ गया था उस बारे में। तो हुआ ऐसा था कि भारत की राजनीति में जो 1967 का आम चुनाव था, यानी चौथा आम चुनाव, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यानी कि 1967 के आम चुनाव ने जो है राजनीति के पटल पे पूरी स्थितियां जो है बदल के रख दी थी। इसमें यह चीज हुई थी सबसे पहले कि भारत अलग अलग बदलावों का सामना ऑलरेडी कर रहा था। यानी कि जो अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले थे, जवाहरलाल नेहरू जी और शास्त्री जी, उनकी जल्दी जल्दी डेथ हो जाने के कारण वैसे ही स्थितियां हमारे पक्ष में नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी जब पीएम बनी तो उन्हें एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री माना जाता था, क्योंकि उन्हें राजनीति का इतना खास एक्सपीरियंस था नहीं। तो इसलिए 1 साल पुरानी वो भी अनुभवहीन प्रधानमंत्री इन सिचुएशंस में जो है भारत की राजनीति में कमजोरी नजर आने लगी थी। और उसी बीच क्या हुआ कि 1966 में जो है रुपए का अवमूल्यन गिर गया था। यानी रुपए के जो भाव थे वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर गिर गए थे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की जो रिस्पेक्ट थी उसको वो डाउन हो गई थी काफी। और ऐसी ही सिचुएशन में 1967 में जब इलेक्शन हुए, यानी चौथे आम चुनाव जब हुए, तो कांग्रेस को पहली बार 300 से कम वोट मिले। यानी कांग्रेस जीती तो सही, लेकिन आज तक पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस को कभी भी 300 से कम वोट नहीं मिले थे। लेकिन चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 283 सीट ही मिल पाई, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और उसके बाद में वही 1969 में कांग्रेस में जो है सिंडिकेट हावी था। सिंडिकेट शुरू से ही हावी चल रहा है। जब शास्त्री जी को पीएम बनाया गया उसी समय से जो है सिंडिकेट कांग्रेस पे हावी रहा था। सिंडिकेट ही तय कर रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो ऑब्वियसली है कि सिंडिकेट हावी है। तो सिंडिकेट हावी था। और इंदिरा गांधी की जो भूमिका है, अगर राम मनोहर लोहिया जी के शब्दों में कहे तो एक गूंगी गुड़िया जैसी थी। यानी कि जो प्रधानमंत्री तो है लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती, वो एक गुड़िया है, उन्हें जैसा बोला जाता है उन्हें वैसा करना है। तो पार्टी में उनको सुनने वाला भी जो है कोई नहीं था। और उसी बीच सामना हुआ राष्ट्रपति चुनने का, यानी राष्ट्रपति चुनाव आए और इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि बीबी गिरी राष्ट्रपति बने। और वही सिंडिकेट दल जो था वो चाहता था कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति बने। तो इस बीच में बहुत ज्यादा जो है कलेश क्रिएट हो गया था इन दोनों ग्रुपों के बीच में। और इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इन सब में बगावत करी, यानी उन्होंने बीबी गिरी को सपोर्ट किया और बीबी गिरी को जिता दिया। और जो है रेड्डी जो थे, नीलम संजीव रेड्डी, वो हार गए। और दूसरी तरफ जो है मोरारजी देसाई को लेके शुरू से ही विवाद चल रहा था। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई का विवाद कभी ही खत्म ही नहीं हुआ। ये चुनाव से पहले भी मोरारजी देसाई जब इंदिरा गांधी से मिलने गए और उन्होंने अच्छे पद के लिए उनसे बात की, मंत्रिमंडल में मुख्य पदों के लिए उनसे बात की, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उस वजह से भी मोरारजी देसाई काफी चिढ़ गए थे। एक बार ऐसे मोरारजी देसाई को बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिया गया था, वित्त मंत्री का। और उस वित्त मंत्री के पद से भी इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जैसे ही वो चुनाव जीत गए, उन्होंने इंदिरा गांधी इनको मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से भी हटा दिया। अब एक तरफ उन्होंने बगावत करी कि नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया, दूसरा उन्होंने किया कि मोरारजी देसाई जो थे वित्त मंत्री थे उनको भी वित्त मंत्री पद से हटा दिया। और सिंडिकेट नेता जो थे इस वजह से इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। और रेड्डी की जो हार थी, यानी नीलम संजीव रेड्डी की जो हार हो गई थी, उससे वो एक तरीके से सिंडिकेट नेताओं की हार हो गई थी। इस वजह से सिंडिकेट नेता जो थे वो भी बहुत परेशान हो गए थे। सिंडिकेट नेताओं का कहना था कि अगर पीएम ही पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर पीएम होने का मतलब क्या है उसका? पीएम से ही तो पार्टी चलेगी, पीएम से ही मंत्रिमंडल चलेगा। अगर पीएम ही सपोर्ट नहीं करेगा, पीएम ही एंटी हो जाएगा पार्टी के, तो फिर कैसे काम चलेगा? उसके बाद जो थे कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष से एस निजलिंगप्पा, इन्होंने जो इनके खिलाफ जो है इंदिरा गांधी ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया। यानी ये जो है निजलिंगप्पा जी, ये भी सिंडिकेट के सपोर्टर थे और इंदिरा गांधी ने इनके खिलाफ भी सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया। और अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेसी जो थे और कांग्रेसी नेता उनको अपने समर्थन में, सपोर्ट में खड़ा करना
शुरू कर दिया। और इंदिरा गांधी इस तरीके से पूरी तरह से अपनी पार्टी के अपोजिट वो जा चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने, इतने में भी इंदिरा गांधी का जब मन नहीं भरा तो उन्होंने बुलाई स्पेशल कांग्रेस सेशन। उन्होंने स्पेशल कांग्रेस सेशन बुलाई इसलिए कि वो निगलेप्पा जी को प्रेसिडेंट के पद से हटा देना चाहती थी, मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से वो इसको हटा देना चाहती थी। वो चाहती थी एक नया प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि निगलेप्पा जी जो है वो सिंडिकेट के सपोर्टर थे और इंदिरा गांधी पार्टी पे पूर्ण से कंट्रोल करने की मोड में आ चुकी थी। तो उन्होंने स्पेशल कांग्रेस सेशन बुलाई ताकि वो नया प्रेसिडेंट चुन सके। लेकिन निजलिंगप्पा जी को जब इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने इंदिरा को जो है ओपन लेटर लिखा और ओपन लेटर में उन्होंने उन पे आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी जी जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, यानी कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको इंदिरा गांधी खत्म कर रही है। उसके बाद इंदिरा की जो मनमानी है वो खत्म नहीं हुई, उन्होंने कांग्रेस की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया और पार्टी के विरुद्ध ऐसे कई फैसले लेकर अपनी हठधर्मिता का परिचय दिया। मतलब इंदिरा गांधी उस समय पे इतनी जिद्दी हो गई थी कि वो सिर्फ अपने ही निर्णय जो है वो मान रही थी और किसी के भी निर्णय या पार्टी को वो स्पेशल नहीं समझ रही थी, ऊपर नहीं समझ रही थी, वो खुद को ऊपर समझ रही थी। उसके बाद जो है इन सब चीजों की वजह से नवंबर 1969 में इंदिरा गांधी को जो है कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया कि अब ठीक है, आप इनकी सदस्यता ही खत्म कर देते हैं, इनको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो मनमाना रवैया है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। और इसी निर्णय की वजह से फिर हुआ कांग्रेस का विभाजन और कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया, यानी एक ही नेता मोरारजी देसाई बन गए और एक ही नेता इंदिरा गांधी बनी। और कांग्रेस ओ के नेता बने मोरारजी देसाई और कांग्रेस आर की नेता बनी इंदिरा गांधी। अब इसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जो है फुल टू फुल अपनी उनकी पार्टी हो गई, उनके सपोर्टिव नेता हो गए। तो इंदिरा गांधी ने अपना जो रियल रूप था उसको बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। मतलब उन्होंने अपनी प्रतिभा से या उनके जो भी कह सकते हैं उनकी नेतृत्व क्षमता से उन्होंने देश के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। और 14 जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसके थ्रू जो है कृषि और छोटे मध्यम उद्योगों को क्या दिया जाने लगा? ऋण दिया जाने लगा, जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आ सके। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि शास्त्री जी के समय से ही भारत आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था और उसके बाद 1966 में हमारे रुपए का जो अवमूल्यन है वो भी गिर चुका था। तो ऐसी स्थितियों में ये कदम जो है इंदिरा गांधी का वो काफी मील का पत्थर साबित हुआ आर्थिक रूप में। उसके बाद 1971 में 5वें आम चुनाव हुए और इस आम चुनाव में इंदिरा गांधी अपने बलबूते पर खड़ी हुई। यानी इतने दिनों में उनका काम चल रहा था सिंडिकेट के भरोसे, लेकिन इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने बल पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते भी। उन्होंने 352 सीट्स पे बहुमत प्राप्त किया और इस जो चुनाव का मेन मुद्दा उन्होंने बनाया वो बनाया गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर देशवासियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और इस जो क्या बोलते हैं चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 1971 में उन्होंने प्रीवी पर्स को है समाप्त कर दिया। प्रीवी पर्स जो था वो यह था कि जब देशी राजाओं की रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय ये दिमाग सामने आया कि अगर हमारी रियासतें मिला नहीं जाएगी तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो उस समय नेहरू जी की सरकार में इनको प्रीवी पर्स देने का वो हुआ था कि इनको कुछ भुगतान दिया जाएगा इसके बदले हर महीने या कुछ महीनों के ऊपर। उसे ही प्रीवी पर्स कहा गया और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया इंदिरा गांधी ने। और इसी के साथ इनकी छवि ये क्रिएट हो गई कि इंदिरा गांधी जो है वो एक समाजवादी नेता है। अब देखते हैं आगे और इंदिरा गांधी के क्या क्या काम होते हैं, उसमें हम उसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू।